दोस्तों नमस्कार। हाजिर है आपके साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्नों के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोगों के ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए फायदेमंद होते होंगे। ठीक, तो आप इसको जो है देखा करिएगा। चलिए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी मित्रों? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है मित्रों 1960 में, ऑप्शन सी है 1965 में और ऑप्शन डी है 1970 में। ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, नीचे हो गया था। ठीक, तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी मित्रों? ये 1960 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पे है मित्रों? ऑप्शन ए है साथियों बरेली, ऑप्शन बी है मुरादाबाद, ऑप्शन सी है साथियों सहारनपुर, ऑप्शन डी है मिर्जापुर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दिया सलाई उद्योग के लिए? ये बरेली हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मित्रों, और सहारनपुर पेपर के लिए जाना जाता है, कागज उद्योग के लिए, और मिर्जापुर जो कालीन भैया के नाम से फेमस ना, वो कालीन वहां बनती है। सही सही में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पता हो गया होगा। अगले प्रश्न चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न ये मिलाने वाला है, कूट था लेकिन इसमें नीचे आया नहीं। ठीक, तो आइए मिलाते हैं। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे मिलेंगे मित्रों? बताइए, आप लोग भी मिलाते रहिए साथ में। चलिए, अभी जो आपको हम पहले बताए हैं दिया सलाई, तो इसका हो जाएगा बरेली। ठीक, और पीतल की मूर्तियां ये हो जाएंगी मथुरा। 2 मिल गए। अब खेल का सामान कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरठ। ठीक, अब एक बचा। अब बचा क्या? लकड़ी के खिलौने, तो ये हो जाएगा वाराणसी। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं हम कूट वाले प्रश्न आपको लाएंगे, अच्छे लगते हैं, करने में सही होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है साथियों चूड़ियां, ऑप्शन बी है ताले, ऑप्शन सी है तंबाकू, ऑप्शन डी है जूते। तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चूड़ियों के लिए फेमस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। और ये जूते जो हैं चमड़े, तो ये कानपुर के हैं फेमस। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। अपने उत्तर प्रदेश में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहां पे स्थापित की गई है? तो ऑप्शन ए है मित्रों अमेठी में, ऑप्शन बी है रायबरेली में, ऑप्शन सी है चंपारण में, ऑप्शन डी है कपूरथला में। तो अगर आपको पता होगा ये चंपारण और कपूरथला कहाँ है, तो ये दोनों वैसे ही कट हो जाएंगे। अब बचाइए दोनों में, तो इसमें कुछ दिन पहले बताए थे AK-207 असॉल्ट राइफल बनाया जाता है अमेठी में। ठीक, अमेठी के कोरबा गांव में। और अब बचा क्या? ये रायबरेली बच गया। ठीक, तो देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? जिस उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार मिला है उत्तर प्रदेश के लोगों को, वो कौन सा सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए देखते हैं मित्रों। ऑप्शन ए है सूती मिल, ऑप्शन बी है हथकरघा, ऑप्शन सी है चमड़ा, ऑप्शन डी है सीमेंट। तो कौन सा सबसे बड़ा है रोजगार की दृष्टि से? ये हथकरघा उद्योग है मित्रों, जिसे हैंडलूम कहते हैं। ठीक, जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां पे आप आसानी से देखने को पा जाएंगे हथकरघा उद्योग को। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मित्रों कांच उद्योग, तो कांच का भी हमने बताया आपको पीछे। ऑप्शन बी है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी है बीड़ी उद्योग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है मित्रों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो जो जहां पे बनता है वही लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है मॉडर्न बेकरी लखनऊ, यही इसमें सुमेलित नहीं है, गलत। ठीक, और ऑप्शन डी है तेल शोधक संयंत्र मथुरा, तो इसको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें यही सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? क्या बनता है यहाँ पे, किस लिए फेमस है रेणुकूट? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है ताप बिजली घर हेतु, ऑप्शन बी है इस्पात उद्योग हेतु, ऑप्शन सी है मित्रों एल्यूमिनियम उद्योग हेतु,
ऑप्शन डी है सीमेंट उद्योग हेतु। तो रेणु किस लिए जाना जाता है साथियों? ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित युग्म से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है मित्रों नोएडा। नोएडा में क्या है? सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है गोरखपुर में खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग है, ये बिल्कुल गलत है। अभी कूट में हमने कराया है कि खेल कूद के सामान कहाँ पे मिलते हैं। ऑप्शन डी है वाराणसी में रेशम उद्योग है, ये सही है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन गलत युग्म है? इसमें देखना है कौन गलत है। तो ऑप्शन ए है कानपुर चमड़ा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है मेरठ चीनी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है वाराणसी सीमेंट। तो अभी आपने देखा वाराणसी का हम पढ़ाएं क्या? रेशम। तो यही जो इसका सही हो जाएगा। और सहारनपुर का पहले ही प्रश्न में बताया था मैंने कि कागज उद्योग के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। भारतवर्ष की जो प्रथम चीनी मिल है वो कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ऑप्शन ए है प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है? आंवले के लिए। और आंवले में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, बहुत जरूरी है बालों के लिए और सेहत के लिए, सबके लिए। ठीक, खाने में चटनी के रूप में प्रयोग किया करिए आंवले, या तो मुरब्बे। मुरब्बे तो भाई बहुत अच्छे होते हैं आंवले के। ठीक, मुंह में पानी आ गया समझ लो। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है प्रतापपुर में मित्रों। ऑप्शन सी है मवाना में। ऑप्शन डी है बलरामपुर में। तो 1903 में जो है ये भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ पे की गई थी? ये प्रतापपुर में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रतापपुर कहाँ है मित्रों? ये देवरिया जिले में है। ठीक, प्रतापपुर जो है देवरिया में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है तेल शोधनशाला मथुरा। ऑप्शन बी है उर्वरक संयंत्र लखनऊ। ऑप्शन सी है कालीन उद्योग भदोही। ऑप्शन डी है एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं देखना है? तो उर्वरक संयंत्र लखनऊ में है? नहीं है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। बाकी सब तीनों सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? पीतल नगरी किसे कहा जाता है? कहाँ पे पीतल ज्यादा उद्योग होता है, बनाया जाता है? पीतल के बर्तन पहले तो बहुत चलते थे, अब तो आ गया प्लास्टिक फाइबर और चीनी मिट्टी ये सब का जमाना। जितना चिकना दिखेगा वही आदमी खरीदेगा। पहले तो पीतल के लोटे में पानी बहुत शुभ माना जाता था ना, अब बहुत कम ही लोग हैं जो यूज करते होंगे। आइए देखते हैं कहाँ पे बनाया जाता है मित्रों। ऑप्शन ए है फतेहपुर को। ऑप्शन बी है मुजफ्फरनगर को। ऑप्शन सी है मिर्जापुर को। ऑप्शन डी है मुरादाबाद को। तो पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये मुरादाबाद को जाना जाता है मित्रों। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। मिर्जापुर को तो अभी बताए हैं कालीन के रूप में। ठीक, कालीन उद्योग के रूप में। अगला प्रश्न है मित्रों, कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए, चलिए इसमें हमने इसको ले लिया है। तो ऑप्शन इसका देखते हैं मित्रों। ऑप्शन ए है मिर्जापुर। ऑप्शन बी है गाजियाबाद। ऑप्शन सी है उन्नाव। ऑप्शन डी है भदोही। तो कालीन का तो हमने बता दिया ना, कालीन भैया ये मिर्जापुर वाले हैं। ठीक, जिसने नहीं देखा है इस सीरीज को देखेगा जरूर, बहुत जबरदस्त है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, लकड़ी के ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां कहाँ पे हैं? तो लकड़ी के ढोलक जो बनते हैं ये सबसे ज्यादा कहाँ पे इसकी इकाइयां हैं? तो ऑप्शन ए है अमरोहा। ऑप्शन बी है जौनपुर। ऑप्शन सी है बुलंदशहर। ऑप्शन डी है हरदोई। तो लकड़ी के ढोलक कहाँ बनते हैं भैया? ये बनते हैं अमरोहा में। ठीक, चमड़े के भी ढोलक बनते हैं और लकड़ी के भी। जो जो नहीं जानते थे कि लकड़ी के ढोलक बनते हैं, जान लीजिए। अगर कभी उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने निकले तो पहले अमरोहा जाएं, लकड़ी का ढोलक देखें। ठीक, तो मित्रों क्वेश्चन खत्म हुए। ठीक, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।